कल 4 तारीख है और कल 4 तारीख को जम्मू कश्मीर में जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर कांग्रेस लीडर रह चुके हैं और बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, वो अपनी पार्टी को जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आज आपने देखा कि उनकी जो होर्डिंग्स लगी हुई थी उसको जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है और उसे उतार कर जो है वो अपने साथ ले जाता है। यानी 4 तारीख से ठीक 3 तारीख को ऐसा होता है। और गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता और किस विभाग में जो है अगर बात करते हैं उनकी पहचान नहीं। यही अगर बात करें तो उनकी होर्डिंग्स को जो है वो उतार दिया गया। और जिस तरह से अगर आपको तस्वीरें जो हैं अब हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी आते हैं और उनकी होर्डिंग्स को उतार कर साथ में ले जाते हैं। उसके बाद में अगर बीते कुछ घंटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो लीडर हैं, अगर गौरव चोपड़ा की बात करते हैं और अश्विनी होंडा की बात करते हैं, वो वहां पर पार्क में पहुंचते हैं और दोबारा से जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो वहां पे होर्डिंग्स को जो है वो दोबारा रख देता है और वो से जो है वो लगवाते हैं। यहाँ पर ये होता है जिस तरह से आपने देखा कि जो एक दिग्गज नेता रह चुके हैं और जो कल जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, तो किस तरह से उनके आने से ठीक एक दिन पहले जो है उनका निरादर किया गया, उनकी होर्डिंग्स को उतार कर सड़क पर फेंका गया। कोई छोटे मोटे नेता नहीं, काफी बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद और जो अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं, और उनकी होर्डिंग्स को जो है वो उतार कर फेंका गया। फिर कुछ देर के बाद में उनकी होर्डिंग्स जो है वो वापस दे दी गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसने ये आदेश दिया था कि उनकी होर्डिंग्स को जो है वो उतार दिया जाए? और अगर उतारनी ही थी, अगर उनकी होर्डिंग्स जो है वो इल्लीगल थी, यानी अगर वो नहीं लग सकती थी, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है जिस पार्क के इर्द गिर्द वो होर्डिंग्स लगी हुई थी वहां पर और भी जो है ब्रांड्स की होर्डिंग्स लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसी होर्डिंग से दिक्कत क्यों थी? और अगर उसे उतार दिया था, चलिए मान लेते हैं कि वो इल्लीगल था, वो नहीं लगा सकते, अगर उसे उतार दिया था फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन होर्डिंग्स को जो है वो वापस क्यों दिया और फिर क्यों लगाने की इजाजत दे दी? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, यानी चंद मिनटों पहले आप एक लीडर्स की जो होर्डिंग्स को उतार देते हैं और चंद घंटों के बाद में जो है वो आप उनकी होर्डिंग्स को वापस लगाते हैं, तो ये क्या दर्शाया जाता है? यानी पहले आप जो प्रहार करते हैं, फिर अगर आप देखते हैं कि आप पर प्रहार करने वाला जो है वो एक जिस तरह से बात करते हैं उसका काफी कद है और अगर वो आपको ब्लेम गेम खेल रहा है तो यानी आप उसकी होर्डिंग्स वापस दे देते हैं। तो ऐसा हम जम्मू में कई बार देखते हैं कि जिस तरह से अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कोई भी कार्रवाई करता है, पहले वो लोगों की जिस तरह से बात करते हैं, पहले वो लोगों पर कार्रवाई करता है, उसके बाद में जो है वो कहता है कि हाँ जी जनाब आप आइए और अपना सामान जो है वो लेकर जाइए। तो पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये तय कर ले कि आखिर लीगल क्या है और इलीगल क्या है। और ये अभी चर्चाओं का विषय रहेगा कि एक बहुत बड़े नेता का इस तरह से निरादर करना और फिर कुछ देर बाद में जब उनकी पार्टी के लीडर्स आते हैं तो उनकी होर्डिंग्स को जो है वो वापस रख दिया जाता है। अब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कल जम्मू में आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर जो है वो अगर बात करते हैं सैनिक फॉर्म तक जो है उनका भव्य स्वागत होगा और वो अपनी पार्टी का क्या नाम रखते हैं और किस तरह से अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं। और एक मास रेजिग्नेशन की जो एक लाइन है वो अभी भी लगी हुई है। तो आप जो हैं आप भी बताइए, क्या आप एक बहुत बड़े नेता के तौर पर क्या गुलाम नबी आज़ाद को देखते हैं? और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए मैंने कांग्रेस को छोड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि अब जम्मू की बात हो पाएगी? तो इसके लिए आपकी राय भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ।